हेलो राइट्स, आप लोग देख रहे हैं जम रेसी जम पर भौतिक विज्ञान कक्षा 12 पाठ संधारित तथा प्रावैधिक। आइए आज हम लोग देखते हैं आर्टिकल नंबर अगली है और ये है प्रावैधिक का ध्रुवण। प्रावैधिक का ध्रुवण क्या होता है, किस तरह से वो ध्रुवित होता है, किस तरह से वो किसी संधारित के बीच में रखने पर उसका ध्रुवण हो जाता है, उसके बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। कोई भी माध्यम जो होता है वो अणुओं तथा परमाणुओं से बना होता है। कोई भी माध्यम है या कोई भी माध्यम, मान लीजिए वो कागज है, मोम है या कुछ भी है, जो भी हमारे प्रावैधिक है वो भी माध्यम हमारे क्या होते हैं, अणुओं अथवा परमाणुओं से क्या होते हैं, बने होते हैं। परमाणुओं में धनावेश उसके नाभिक पर और केंद्रित होते हैं। जो हमारा ये अणु या परमाणु है, मान लीजिए परमाणु है, परमाणुओं में जो इसका नाभिक है, इस नाभिक में धन आवेश क्या होते हैं, इसके नाभिक में केंद्रित होते हैं, धन आवेश इसके नाभिक में उपस्थित होते हैं तथा जो ऋण आवेश होते हैं इसके इस नाभिक के चारों ओर जो वृत्तीय कक्षाएं होती है उन कक्षाओं में क्या करते हैं, चारों तरफ चक्कर लगाते रहते हैं। कहने का मतलब कोई भी माध्यम है अणुओं से या परमाणुओं से बना होता है और परमाणुओं में धन आवेश जो होते हैं वो नाभिक में जाकर के क्या होते हैं, केंद्रित होते हैं, नाभिक में केंद्रित रहते हैं तथा जो ऋण आवेश होता है वो इलेक्ट्रॉन, जो ऋण आवेश होता है जो इलेक्ट्रॉन है वो नाभिक के चारों ओर जो वृत्तीय कक्षाएं होती है उसके चारों ओर चक्कर लगाता रहता है। प्रावैधिक पदार्थ में इलेक्ट्रॉन नाभिक से दृढ़ता से बंधे रहते हैं। जो प्रावैधिक पदार्थ होता है उसके जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो नाभिक के साथ टाइटली बाउंडेड होते हैं, बहुत तेजी के साथ बंधे होते हैं, प्रबल आकर्षण के साथ बंधे होते हैं। जब किसी प्रावैधिक पदार्थ को संधारित्र की प्लेटों के बीच, मान लीजिए कोई संधारित्र की प्लेट है, ये संधारित्र की प्लेट है, संधारित्र की प्लेटों के बीच कोई प्रावैधिक पदार्थ रखा जाता है। संधारित्र की जो दो प्लेटें होती हैं, संधारित्र क्या है, एक प्रकार की युक्ति है, एक प्रकार का संयोजन है। इसके बारे में अगली आर्टिकल में हम आपको बताएंगे, लेकिन यहाँ पर हम प्रावैधिक के ध्रुवण की बात कर रहे हैं तो यहाँ तो थोड़ा सा जान लीजिए और उसके बाद हम संधारित्र की बात करेंगे। संधारित्र की दो प्लेटें होंगी और एक पॉजिटिव होगी, दूसरी क्या होगी, निगेटिव होगी। तो संधारित्र की जो प्लेटें हैं, पहली प्लेट क्या है, पॉजिटिव है, दूसरी प्लेट क्या है, मान लीजिए ये निगेटिव है। तो कह रहे हैं कि जब किसी प्रावैधिक पदार्थ को उसके बीच में क्या कहते हैं, समांतर प्लेट, संधारित्र के प्लेटों के बीच में जब रखते हैं तो उनके अणुओं के जो नाभिक होते हैं, उनके अणुओं के जो नाभिक होते हैं, नाभिक जो है वैद्युत क्षेत्र की दिशा में संरेखित होते हैं। वैद्युत क्षेत्र कहाँ होता है, वैद्युत क्षेत्र प्लस से माइनस की ओर होता है। वैद्युत क्षेत्र हमारा प्लस से माइनस की होता है। जब हम किसी प्रावैधिक पदार्थ को यहाँ पर रखते हैं तो मान लीजिए क्या है, प्लस मतलब नाभिक है और ये हमारा क्या है, नाभिक है, कोई ये हमारा ये मान लीजिए कोई प्रावैधिक पदार्थ है। इस प्रावैधिक पदार्थ को किसी संधारित्र की प्लेटों के बीच में रखा गया है तो जो इसका नाभिक होगा, इसके नाभिक में जो प्रोटॉन है उस नाभिक की दिशा क्या होगी, वो किसकी ओर होगी, वैद्युत क्षेत्र की ओर होगी, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र इधर की होगा, वैद्युत क्षेत्र इधर की ओर होता है तो इसकी भी दिशा इधर की ओर होगी। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन की दिशा जो होती है जस्ट इसके क्या होती है, विपरीत होती है। इस प्रकार प्रावैधिक के प्रत्येक अणु का एक सिरा, इस प्रकार जो प्रावैधिक है उस प्रावैधिक का प्रत्येक अणु का एक सिरा धनावेशित होता है और दूसरा सिरा ऋणावेशित होता है, जो कि जो प्लेटें होती है, जो संधारित्र की प्लेटें होती है उसके विपरीत चिन्ह में होता है। वैद्युत क्षेत्र के इस प्रभाव से होने वाली ये जो क्रिया है प्रावैधिक पदार्थ का क्या कहलाती है, ध्रुवण कहलाती है। कहने का मतलब क्या कह रहे हैं, कोई भी माध्यम है, एक बार फिर से सुन लीजिए, कोई भी माध्यम है वो अणुओं अथवा परमाणुओं से ही मिलकर बना होता है। जो परमाणु होते हैं, परमाणु के नाभिक में क्या होते हैं, धनावेश होते हैं जो केंद्रित होते हैं तथा जो ऋणावेश होते हैं वो इलेक्ट्रॉन होते हैं और वो नाभिक के चारों ओर चक्कर करते रहते हैं। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो प्रावैधिक पदार्थ में इलेक्ट्रॉन उस नाभिक के साथ दृढ़ता पूर्वक टाइटली बॉन्डेड होते हैं, प्रबल आकर्षण बल के साथ एक दूसरे से बंधे रहते हैं, नाभिक के साथ बंधे रहते हैं। जब किसी प्रावैधिक पदार्थ को किसी समांतर प्लेट संधारित्र, किसी संधारित्र के बीच में रखा जाता है, संधारित्र की प्लेटों के बीच में, ये आपका क्या है, इस तरह से समांतर प्लेटें हैं, ये दो प्लेटें हैं, ये प्लस है, ये माइनस है, ये एक प्रकार का संधारित्र है। तो इस संधारित्र की प्लेटों के बीच में या संधारित्र की प्लेटों के बीच में जब हम रखते हैं तो उनके नाभिक होते हैं, जो प्रावैधिक पदार्थ के जो नाभिक होते हैं वो वैद्युत क्षेत्र की दिशा में तथा जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसकी विपरीत दिशा में क्या होते हैं, विस्थापित हो जाते हैं। कहने का मतलब इसका ये नाभिक है, ये प्लेट का धन आवेश है, वो धन सिरा है, ये प्लेट का ऋण सिरा है
तो जो वैद्युत क्षेत्र होगा, वैद्युत क्षेत्र इससे इधर की ओर होगा, तो वैद्युत क्षेत्र प्लस से माइनस की ओर होगा। जब यहाँ पर कोई परावैद्युत पदार्थ को रखा जाएगा, मान लीजिए कोई परावैद्युत पदार्थ है, इसका ये नाभिक है, ये नाभिक भी इसी ओर दिष्ट हो जाएगा, लेकिन जो इस पे इलेक्ट्रॉन चक्कर कर रहे हैं वो इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, इसके विपरीत दिशा में क्या होता है, दिष्ट हो जाता है या विपरीत दिशा में विस्थापित हो जाता है। इस प्रकार परावैद्युत पदार्थ के प्रत्येक अणु का, इस प्रकार जो है जो परावैद्युत पदार्थ है उस परावैद्युत पदार्थ के प्रत्येक अणु का एक सिरा क्या होता है, एक सिरा ऋणात्मक होता है, दूसरा सिरा क्या होता है, धनात्मक होता है, या एक सिरा धनात्मक होता है, दूसरा सिरा क्या होता है, ऋणात्मक होता है, जो उस समांतर जो संधारित्र की प्लेटें हैं उसके विपरीत होता है, उसके विपरीत चिन्ह में होता है। इस प्रकार परावैद्युत पदार्थ के वैद्युत क्षेत्र के प्रभाव से होने वाली यह क्रिया, जिसके कारण यह क्रिया हो रही है, और परावैद्युत पदार्थ के कारण होने वाली यह क्रिया परावैद्युत पदार्थ का क्या कहलाती है, परावैद्युत पदार्थ का ध्रुवण कहलाती है, मतलब उसको ध्रुवित करता है या परावैद्युत पदार्थ का ध्रुवण कहलाती है। तो ये आपका क्या हो गया, परावैद्युत पदार्थ ध्रुवण हो गया। पहली आर्टिकल हो गई हमारी आज के लिए। आज की डेट में हमारी पहली आर्टिकल होती है कि जब इलेक्ट्रॉन उसका जो नाभिक होता है उसके वैद्युत क्षेत्र की दिशा में, और जो इलेक्ट्रॉन होता है वो वैद्युत क्षेत्र की क्या करता है, विपरीत दिशा में विस्थापित हो जाता है। इस प्रकार के प्रत्येक अणु का एक सिरा धन आवेश दूसरा और तथा इसका दूसरा ऋणावेशित हो जाता है, तो परावैद्युत जो पदार्थ है वो ध्रुवित हो जाता है। परावैद्युत पदार्थ हमारा क्या होता है, ध्रुवित हो जाता है। तो इस प्रकार की जो क्रिया हो रही है ये क्रिया ही हमारी क्या कहलाती है, परावैद्युत पदार्थ का ध्रुवण कहलाती है, जिसकी वजह से जो हमारा परावैद्युत पदार्थ है वो धनावेशित या ऋणावेशित हो रहा है और प्लेट के विपरीत दिशा में हो रहा है, जिसके कारण से ऐसा प्रभाव वैद्युत क्षेत्र के प्रभाव से होने वाली ये जो क्रिया हो रही है वही क्रिया ही हमारी क्या कहलाती है, परावैद्युत पदार्थ के लिए ध्रुवण का कार्य करती है। अगली हेडिंग हमारी परावैद्युत सामर्थ्य। परावैद्युत सामर्थ्य। परावैद्युत सामर्थ्य क्या है, सामर्थ्य का मतलब क्या होता है, शक्ति। जो आपका परावैद्युत है उसके अंदर कितनी शक्ति है, शक्ति का मतलब है जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन नाभिक के साथ टाइटली बाउंडेड है, उनको निकालने में उनको निकालने में हमको क्या करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ अलग से बल लगाना पड़ेगा, तो वो निकल पा रहे हैं कितनी शक्ति के साथ एक दूसरे से जुड़े हैं। तो परावैद्युत पदार्थ की सामर्थ्य, उसकी शक्ति की बात की जा रही है। तो अब पहले थोड़ा सा मोटा मोटा इसको कुछ अलग से हम समझ लेते हैं कि जब संधारित्र की प्लेटों के बीच में कोई परावैद्युत पदार्थ रखा जाता है, तो परावैद्युत पट्टिका के बीच में रखा जाता है, तब जो उसका विभवांतर होता है वो सीमित हो जाता है। कहने का मतलब फिर सुन लीजिए, कह रहे हैं कि जब किसी परावैद्युत पदार्थ को किसी समांतर प्लेट संधारित्र के पट्टिका के बीच में रखा जाता है तब इसका विभवांतर क्या होता है, सीमित हो जाता है। लेकिन जब इसके विभवांतर को जब हम बढ़ाते जाते हैं, इसके विभवांतर के मान को क्या करें, हम इंक्रीज करते जाते हैं, बढ़ाते जाते हैं, तब उस स्थिति में वैद्युत क्षेत्र का मान भी क्या होता है, बढ़ता जाता है, वैद्युत क्षेत्र भी बढ़ता जाता है। तो वैद्युत क्षेत्र के बढ़ने की वजह से ये जो परावैद्युत पदार्थ है इनके अणुओं के बीच में तनाव होने लगता है, अधिक तनित होने लगते हैं, और इनके अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इससे अलग हो जाते हैं, इससे टूट जाते हैं, और टूट करके वो इसके पथ में एक गमन चालू कर देते हैं, एक चालकीय पथ की तरह व्यवहार करते हैं, चालकीय पथ बना देते हैं, जिससे वहां पर क्या है, वैद्युत क्षेत्र इनकी वजह से भी निर्मित हो जाता है। तो इस स्थिति को संधारित्र के प्लेटों के बीच में रखने पर इस तरह की जो स्थिति बन जाती है, इलेक्ट्रॉन जो हमारे क्या होते हैं, अलग हो जाते हैं, उसके इलेक्ट्रॉन के अलग होने की स्थिति को हम क्या कहते हैं, भंजन कहते हैं। कहने का मतलब वो उससे टूट गया, टूटना। कुल मिला के भंजन का मतलब क्या है, टूटना, भंजन हो जाना है, टूटना हो जाना है, टूटना कहते हैं उसको। तो अब हम क्या कह सकते हैं, किसी परावैद्युत पदार्थ के लिए, अब आते हैं हम इसकी डिफिनेशन पर कि परावैद्युत सामर्थ्य की डिफिनेशन में हम क्या कह सकते हैं, किसी परावैद्युत पदार्थ के लिए वह अधिकतम वैद्युत क्षेत्र, कहने का मतलब कह रहे हैं कि वैद्युत वहां पे जो विभव होता है उसका जो विभवांतर होता है वो सीमित हो जाता है। किसी समांतर प्लेट संधारित्र है तो इन पट्टिकाओं के बीच में, समांतर प्लेट संधारित्र की पट्टिकाओं के बीच में अगर किसी परावैद्युत पदार्थ को रखा जाता है तो इसके विभव को क्या होता है, वो सीमित हो जाता है। लेकिन जब इसके विभव को क्या करते हैं, जब इसके विभव के मान को हम बढ़ाते जाते हैं तो इसका वैद्युत क्षेत्र भी बढ़ता है। वैद्युत क्षेत्र के बढ़ने की वजह से इनके अणुओं परमाणुओं में
तनाव उत्पन्न हो जाता है, तनित हो जाते हैं, अधिकाधिक तनित हो जाते हैं। और एक समय ऐसा आता है कि इनके पास जो इलेक्ट्रॉन बहुत तेजी के साथ, बहुत अधिक बल के साथ बंधे हुए हैं, उनके परसीमन टूट जाता है, उनके धैर्य टूट जाता है और वो नाभिक से अलग हो जाते हैं और उसमें क्षेत्र में, उसी क्षेत्र में क्या होते हैं, गतिमान हो जाते हैं, उसी के अंदर गतिमान हो जाते हैं, जिसकी वजह से एक चालकीय पथ बन जाता है। तो ये क्रिया जिसके कारण, जो वैद्युत क्षेत्र के अधिक होने के कारण इलेक्ट्रॉन टूट रहे हैं, तो वो क्या कहलाता है, उसका भंजन कहलाता है। इसके आधार पर हम इसको डिफाइन करेंगे। किसी परावैद्युत पदार्थ के लिए वह अधिकतम वैद्युत क्षेत्र, कोई परावैद्युत पदार्थ है उसके लिए वह अधिकतम वैद्युत क्षेत्र जिससे पदार्थ बिना भंजन के, बिना वैद्युत भंजन के सहन कर सकता है, उस पदार्थ की परावैद्युत सामर्थ्य कहलाती है। कह रहे हैं कि जो अधिकतम वैद्युत क्षेत्र, अधिकतम वैद्युत क्षेत्र, ई का मतलब इलेक्ट्रिक से अधिकतम वैद्युत क्षेत्र, ये जो अधिकतम वैद्युत क्षेत्र है, मतलब किसी परावैद्युत पदार्थ के लिए, कोई परावैद्युत पदार्थ है, इस परावैद्युत पदार्थ, जो परावैद्युत पदार्थ, इस परावैद्युत पदार्थ के लिए अधिकतम जो वैद्युत क्षेत्र है, उस वैद्युत, जिससे पदार्थ बिना वैद्युत भंजन के सहन कर सकता है, जितना अधिकतम से अधिकतम वैद्युत क्षेत्र है, उस वैद्युत क्षेत्र से वह अधिकतम वैद्युत क्षेत्र जिससे पदार्थ बिना वैद्युत भंजन के क्या कर सकता है, सहन कर सकता है, जिससे कि उसका इलेक्ट्रॉन ना निकलने पाए। मतलब इतना अधिकतम वैद्युत क्षेत्र जिसकी वजह से वो जो हमारा परावैद्युत पदार्थ है उसका इलेक्ट्रॉन उससे निकलने ना पाए, तो वही स्थिति हमारी क्या कहलाती है, परावैद्युत भंजन कहलाती है। अगली हेडिंग है हमारी भंजक विभवांतर। हो सकता है गाइस आपको समझ में आ गया होगा सारी बातें, एक बार पॉइंट टू पॉइंट हम इसको बता रहे हैं। भंजक विभवांतर, भंजक विभवांतर से क्या से है, भंजक विभवांतर मतलब भंजन की स्थिति में जो विभवांतर, जैसे भंजन हो गया और उसके प्लेटों के बीच में जो विभवांतर हमारा मिल जाएगा, वही क्या हो जाएगा, भंजक विभवांतर हो जाएगा। किसी संधारित्र की प्लेटों के बीच वह अधिकतम विभवांतर, किसी संधारित्र की, संधारित्र का मतलब है ये जो प्लेटें हैं, ये संधारित्र की प्लेटें हैं, एक पॉजिटिव है एक निगेटिव है, किसी संधारित्र की प्लेटों के बीच वह अधिकतम विभवांतर भी मैक्स, किसी संधारित्र की प्लेटों के बीच वह अधिकतम विभवांतर जिस पर प्लेटों के बीच रखे परावैद्युत पदार्थ में वैद्युत भंजन होने लगता है, जिस पर प्लेटों के बीच रखे, कह रहे हैं कि संधारित्र की प्लेटों के बीच वह अधिकतम विभवांतर, ऐसा अधिकतम विभवांतर जिस पर प्लेटों के बीच रखे हुए जो परावैद्युत पदार्थ है, परावैद्युत पदार्थ है, परावैद्युत पदार्थ में वैद्युत भंजन होने लगता है, मतलब वैद्युत भंजन होने की क्रिया चालू हो जाती है, तो वो भंजक विभवांतर कहलाता है। कहने का मतलब वैद्युत क्षेत्र अधिकतम होगा, क्लियर हो जाएगा, मतलब इतना क्लियर हो जाना चाहिए कि कह रहे किसी संधारित्र की प्लेटों के बीच वह अधिकतम विभवांतर, ऐसा अधिकतम विभवांतर कि जिससे प्लेटों के बीच में रखा हुआ जो परावैद्युत पदार्थ है उसमें भंजन होने लगे, मतलब भंजन की क्रिया होने लगे, इसमें का जो इलेक्ट्रॉन है वो इसके नाभिक के पास, जो इसके नाभिक से लगाव के साथ रुका हुआ है, इसके नाभिक से बंधा हुआ है, वो क्या करे, मतलब उस अधिकतम विभवांतर पे अगर वो टूट जाता है, परावैद्युत पदार्थ में उसका भंजन हो जाता है, तो वो क्या कहलाता है, भंजक विभवांतर कहलाता है। तो गाइड्स दोस्तों हमको ये अच्छी तरीके से समझना होगा कि जो प्रावैधिक पदार्थ है, ये 3 आर्टिकल हमारी क्या है, 3 आर्टिकल हमारी होती है। तो तीनों आर्टिकल में हमको पहली आर्टिकल क्या बताई गई है, परावैद्युत का ध्रुवण। ध्रुवण किस तरह से हुआ, ध्रुवण तभी होगा जब उसके इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, निकलेंगे, जो उसके नाभिक से, नाभिक के इर्द गिर्द जो बंधे हुए इलेक्ट्रॉन है, बहुत बल के साथ बंधे हुए इलेक्ट्रॉन है, जब निकलेंगे और वो प्लेटों के विपरीत दिशा में गमन करेंगे, प्लेटों के विपरीत दिशा में हो जाएंगे, तब उससे उसका ध्रुवण हो जाएगा और वैद्युत क्षेत्र के प्रभाव से होने वाली ये क्रिया उसका ध्रुवण कहलाएगी। उसके बाद हमारे आर्टिकल आती है परावैद्युत सामर्थ्य। सामर्थ्य की स्थिति का मतलब क्या है कि जो उसके नाभिक के पास जो इलेक्ट्रॉन चक्कर कर रहे हैं, वो इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, उससे अगर टूट जाते हैं, टूटने वाले होते लेकिन टूटे ना, तो वो उसकी क्या है, भंजन की क्रिया, उसकी सामर्थ्य की बात कर लेता है। कितनी उसकी सामर्थ्य, तब तक उसकी सीमा छूट नहीं रही, तो तब तक उसका जो है सामर्थ्य बना हुआ है। और भंजन विभवांतर क्या है, जब उसका भंजन होने लगता है, वैद्युत भंजन हो जाए, तब उसका वो भंजक विभवांतर कहलाता है। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।